Good evening, friends. This is Pankaj Dixit. Today we are going to discuss about the sitting arrangement and square waist sitting arrangement. प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने जो सिटिंग अरेंजमेंट की जो क्लास पढ़ाई है उसमें आपने देखा होगा कि केवल हमने सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें सेंटर फेसिंग भी था और आउटर फेसिंग भी था, एंड दोनों मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंटर फेसिंग भी पूछा गया था और आउटर फेसिंग भी पूछा गया था। उसी बेस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको हु का मतलब बता दिया था, एंड का मतलब बता दिया था, व्हाट का मतलब बता दिया था कि ये किस पर्सन को डिनोट करते हैं। मतलब मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो हु होता है बेटा, वो हमेशा सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। हु हमेशा किसको डिनोट करेगा? सेकंड पर्सन को। ठीक है, ये चीज मैंने आपको वहां बताई थी। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो जो, ठीक है। और जो एंड होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? फर्स्ट पर्सन को। ठीक, ये चीजें मैंने आपको वहां पर बताई थी। यहां तक आपको समझ में आ गया? तो हु हमेशा सेकंड पर्सन को डिनोट करता है, एंड किसको डिनोट करता है? फर्स्ट पर्सन को। या अगर हम ले लेते हैं बट, तो ये भी आपको ये भी किसको डिनोट करता है बेटा? फर्स्ट पर्सन को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? फर्स्ट पर्सन को। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं वहां पर। तो आपको हु का मतलब और व्हाट का मतलब या एंड और का मतलब और किंतु का मतलब या क्या बोलेंगे, अगर हम बात हु मतलब जो का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम बात करते हैं अब स्क्वायर बेस। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे और पूरा स्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है। हमने स्लाइड पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो उसके थ्रू आपको समझाएंगे पूरे के पूरे। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हालांकि लेफ्ट राइट में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इसका जो सर्कुलर है, जिसे पार्ट 1 भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब हमारे सामने जो आया स्क्वायर में दो प्रकार की चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि कॉर्नर पे जो पर्सन बैठे हुए हैं बोल दे कि वो सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। वो सभी के लोग कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। 8 व्यक्ति के बारे में दे दिया जाए कि 8 व्यक्ति जो हैं वो एक स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। उनमें से 4 व्यक्ति जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो केंद्र की ओर देख रहे हैं, और 4 व्यक्ति जो मिड में बैठे हैं वो केंद्र के बाहर की, मतलब आउट ऑफ सेंटर देख रहे हैं। क्लियर? ये भी दिया जा सकता है। ये भी दे सकता है क्वेश्चन में आपके में कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो आउटसाइड में देख रहे हैं। ठीक है, और जो मिड में बैठे हैं वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। वो कहां की ओर देख रहे हैं? सेंटर की ओर देख रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि केवल एक ही फेसिंग दे दें कि सभी लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं। जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो भी सेंटर की ओर देख रहे हैं, और जो मिड में बैठे हैं वो भी सेंटर की ओर देख रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि जो सभी लोग बैठे हुए हैं, अगर वो सभी लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो भी बाहर की ओर देख रहे हैं, और जो केंद्र पर मतलब सेंटर पर बैठे हुए हैं, या हम यूं बोल सकते हैं जो मध्य में बैठे हुए हैं, वो भी कहाँ देख रहे हैं बेटा? बाहर की ओर देख रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी दे सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? और पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि रेक्टेंगुलर टेबल ले ले स्क्वायर की जगह पर, तो उस कंडीशन में होगा क्या? एक व्यक्ति केंद्र की ओर फेस करा देगा, मतलब जो छोटी साइड पर बैठे हुए हैं वहां एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, और यहां पर कितने व्यक्ति बैठा देगा? 3 व्यक्ति बैठा देगा। तो ये भी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अगर डिस्कशन नहीं हो पाएगा तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया? तो ये चीजें भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपके एग्जाम में आ सकता है इस तरह का। तो ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर जैसे लेफ्ट और राइट का मैं एक बार और आपको बता देता हूं क्या होता है। जैसे ये सेंटर फेसिंग है, ये क्या है? सेंटर फेसिंग। तो यहां पर सपोज करते हैं ए नाम का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो बेटा ए का लेफ्ट इस कंडीशन में यहां होगा, ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और इसे हम क्या बोलेंगे? बायां। ठीक है, और ए का राइट किस साइड हो जाएगा? इस साइड, ये क्या हो जाएगा? राइट, इसे हम क्या बोलेंगे? दायां। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। आप अपने आप को मानिएगा। यहाँ पर आप क्या मानेंगे कि आप यहाँ पर हैं और आप कहाँ की ओर देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। आप कहाँ की ओर देख रहे हैं बेटा? केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर सपोज करते हैं कि बी नाम का कोई व्यक्ति है, तो उस कंडीशन में इसका ये क्या होगा? दाएं। ठीक है, मतलब राइट, और इसका ये क्या हो जाएगा बेटा? बायां। ठीक है, मतलब लेफ्ट। अब अगर हम आउटर फेसिंग की बात करेंगे, अगर देखिए ये हमने सेंटर फेसिंग बनाया था और ये हमारा क्या था? आउटर फेसिंग। आउटर फेसिंग में अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे ये दे रखा है, तो उस कंडीशन में ये अगर फेसिंग आउटसाइड में, कहां पर है? आउटसाइड में है। आप अपने आप को मानिएगा कि यहां पर आप बैठे हैं, सपोज करते हैं के नाम का कोई व्यक्ति बैठा है, तो उस कंडीशन में लेफ्ट ये हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करने वाले हैं तो बायां ये हो जाएगा, और दायां कौन सा हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? राइट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? दायां हो जाएगा।
ठीक है, इतनी सी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये फेसिंग होती है, कॉर्नर पे होता है, ये फेसिंग होती है, तो भी वही कंडीशन, आउटर फेसिंग है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट मतलब बायां, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, राइट मतलब दायां। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी होगी। ये फेसिंग है तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से अगर यहां पर फेसिंग दे रखी है तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट। क्लियर, इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर फेसिंग ऐसे दे रखी है कि जैसे इसके कंडीशन में क्या होगा, ये लेफ्ट होगा, यहाँ ए नाम का व्यक्ति बैठा है, ये राइट हो जाएगा, मतलब ये बायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, दायां हो जाएगा। अगर ये दे रखा है, सी नाम का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये अब ये फेसिंग आउटसाइड में होगी, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा बेटा, बायां मतलब लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, दायां मतलब राइट। क्लियर, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। यहां तक आपको समझ में, हालांकि मैंने ये सारी चीजें आपको पार्ट 1 जो है इसका सर्कुलर वाला सिटिंग अरेंजमेंट उसमें समझाया हुआ है, तो उम्मीद है कि वो वीडियो आपने देखा होगा, तो पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको हु की कंडीशन समझ में आ जाएगी, एंड की कंडीशन समझ में आ जाएगी, लेफ्ट समझ में आ जाएगा, राइट समझ में आ जाएगा। काफी अच्छी सी चीजें उसमें बताई गई हैं। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने आया बेटा, क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, जिससे जिनके लिए विजिबल नहीं होगा वो देख सकेंगे आराम से। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करने वाले हैं, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा, इसमें क्या है कि मतलब ABCDEFG और H, एक मतलब 8 व्यक्ति हैं जो स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। किसके चारों ओर बैठे हुए हैं बेटा, स्क्वायर टेबल। तो यहाँ कौन सी टेबल है, स्क्वायर टेबल। तो हम क्या बना लेंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर टेबल बना लेंगे। हमने यहाँ पर एक स्क्वायर टेबल बनाई, जैसा जैसा वो बोलता जाएगा हमें वैसा ही करना है, अपने दिमाग से एक्स्ट्रा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जितना उसने कहा केवल हमें उतना फॉलो करना है। तो उसने कहा एक स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं और फेसिंग द सेंटर, इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में फेसिंग दे रखी है, मतलब मिक्स करके फेसिंग नहीं दे रखी है, सेंटर और आउटर मिक्स करके नहीं दे रखा है, केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में फेसिंग दे रखी है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाँ केवल एक ही डायरेक्शन में फेसिंग दे रखी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, उसने कहा है कि 4 व्यक्ति कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और 4 व्यक्ति कहाँ बैठे हुए हैं, मिडिल में बैठे हुए हैं। तो जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो भी सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, जो मिडिल में बैठे हुए हैं बेटा वो भी कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। ये दोनों फेसिंग हमें दे रखी है। जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो भी सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, जो मिडिल में बैठे हुए हैं वो भी सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन हमारे सामने है। अब इसमें जो बोला गया है बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। चूंकि हमें हमेशा ये चीज भी फॉलो करनी है कि जब कॉर्नर दे दिया और मिडिल दे दिया, तो उस कंडीशन में ए सेंटर की ओर तो फेस कर रहा है, एफ सेंटर की ओर तो फेस कर रहा है, लेकिन हमें ये भी कंडीशन देखनी है कि उसे कॉर्नर पे बैठाया गया है या फिर मिडिल में बैठाया गया। तो पहले ये जान लेना जरूरी है। अगर नहीं पता होता तो 2 डायग्राम लेकर हम सॉल्व करते, एक पे हम सेंटर में मतलब मिडिल साइड पे बैठाते और एक पर हम कॉर्नर साइड पे बैठाते। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें दे रखा है ऑलरेडी के ऐप के बारे में कहा गया है कि वो कहाँ बैठा है, मिडिल ऑफ द टेबल बैठा है, साइड की जो टेबल है उसमें मिडिल पे बैठा है। और साथ में दूसरी जगह अगर हम देखेंगे तो ऐप के बारे में या एक के बारे में कोई डिस्कशन दे रखा है, क्योंकि हमें यह भी देखना होता है कि जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे लिंक कनेक्टेड है कि नहीं है। तो देखिए यहां पर ऐप के बारे में ये दे रखा है, ऐप के बारे में दे रखा है कि नहीं दे रखा है, और कुछ दे रखा हो, ठीक चलिए आगे, यहां तो और कुछ नहीं दे रखा है, तो एक बार ट्राई करते हैं इससे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ मिडिल में बैठा है तो एफ यहां मान लेते हैं। ए सिट सेकंड, पहला दूसरा ए, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि बेटा होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मेरी जो हैबिट होती है वो ये होती है कि मैं फर्स्ट पर्सन को नीचे मानता हूं, मतलब जो सेकंड पर्सन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एफ से स्टार्ट कर रहा हूं, उसे हमेशा मैं नीचे लिखता हूं। ठीक है, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन हमेशा आपका सेम ही आएगा, आंसर हमेशा आपका सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप इस साइड लिखिए, इस साइड लिखिए, इस साइड लिखिए, इस साइड लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब ऐप कहां बैठा है, मिडिल में, बस मिडिल में बैठना चाहिए क्योंकि उसने दे रखा है क्वेश्चन में। अब कहा गया है आगे, जी हु डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। अब देखें, अगर हम एक चीज और देखें बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि डी और जी यहां दे रखा है, डी
और बी यहां दे रखा है कि नहीं दे रखा है। उसके अलावा जी यहां पर दे रखा है, ये भी दे रखा है, और यहां पर बी दे रखा है। मतलब ए और एफ इतना रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट जो हो रहा है वो बार बार हम देख रहे हैं कि रिपीट कौन सा हो रहा है बेटा, रिपीट डी हो रहा है और रिपीट आपका जी हो रहा है। रिपीट डी हो रहा है और रिपीट क्या हो रहा है, जी हो रहा है। तो क्यों ना हम जब क्वेश्चन को स्टार्ट ही करने वाले हैं, तो उस कंडीशन में जो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बेटा, अगर हम ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्वेश्चन को किससे स्टार्ट करते हैं, अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं किससे, डी और जी से, तो चीजें मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से बन जाएगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको लिंक कनेक्ट करनी है कि एक व्यक्ति जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका रिलेशन किसी और व्यक्ति के साथ दे रखा है कि नहीं दे रखा है। ये चीजें आपको जज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर जो दे रखा है, जी हु डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर, मतलब मिड में बैठा है, ये तय हो गया। ऑफ द टेबल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। अब देखिए सेकंड, मतलब ये समझ में आ रहा है कि मिड में बैठा है, तो सेकंड तभी पॉसिबल है जब डी भी मिड में हो। सेकंड नंबर पे ही बैठा है, मतलब सेकंड तभी पॉसिबल है। इसका मतलब डी भी सेंटर में बैठा है, डी भी सेंटर में फेस कर रहा है, सेंटर में सभी फेस कर रहे हैं, डी भी मिड पर बैठा है, क्योंकि सेकंड पोजीशन मतलब क्या है, यहां से बैठा होगा इसको अगर डी को, तो सेकंड पोजीशन या तो इस कॉर्नर पे बनेगी, इस कॉर्नर पे बनेगी, और जी के बारे में कहा गया है कि वो कॉर्नर पे नहीं है। दैट्स मीन्स कि वो कहां बैठा हुआ है बेटा, मिड पर बैठा हुआ है। वो कहां बैठा हुआ है, मिड पर बैठा हुआ है। तो इस कंडीशन में डी को भी कहां बैठाना पड़ेगा, मिड को पर। तो यहां पर हम स्टार्ट कर देंगे। डी के राइट में सेकंड पर है जी, डी के राइट में कहा गया जी हु डज नॉट सिट एट एनी ऑफ कॉर्नर द टेबल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। तो यहां पर पहला दूसरा, यहां पर कौन हो जाएगा, जी। यहां पर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, यहां पर क्या हो जाएगा, जी। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो पहला और दूसरा। अब आगे जो दे रखा है, कहा गया है नेक्स्ट वन कि ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी, केवल डी और बी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी किसका नेबर नहीं है, जी का नेबर नहीं है, सी जी का नेबर नहीं है। और डी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखिए सी के बारे में तो चूंकि यहां पर हम अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, तो हम एक चीज तो यहां पर डबल फिगर ले सकते हैं। सेंटर फेसिंग है, ये इस तरह से बनेगा। अब क्या बोला गया है यहां पर, सेंटर फेसिंग है कि डी और किसके बीच में, बी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो यहां पर डी हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, जी। तो दो व्यक्ति डी और बी के बीच में, इसका मतलब बी यहां पर भी हो सकता है, एक दो, और बी यहां पर भी हो सकता है। तो ये दोनों परिस्थितियां पॉसिबल है, यहां पर भी पॉसिबल है और यहां पर भी पॉसिबल है। अब उसके बाद देखिए, सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी के बारे में हालांकि कुछ ऐसा दे नहीं रखा है, लेकिन ये कहा गया है सी किसका नेबर नहीं है, जी का नेबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो कंडीशन है, एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बेटा एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी हमें दे रखा है, तो इजीली हम एच को कहां बैठाएंगे, यहां पर एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एच यहां बैठ जाएगा। इस कंडीशन में एच कहां बैठ जाएगा, यहां पर बैठ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। उसके बाद जो बोला गया है, E इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ G एंड F। अब हम G A और F का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कहा गया A सिट सेकंड टू द राइट ऑफ F। अब देखिए A F के राइट में सेकंड पर बैठा है, A किसके राइट में, F के राइट में। अगर हम F को यहां बैठाते हैं तो क्या A यहां पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब F को यहां बैठाएंगे, क्योंकि मिड में बैठा है, तो A कहां आ जाएगा, यहां पर। अब A को अगर हम F को यहां बैठाते हैं तो क्या A यहां पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो यहां पर F के राइट में सेकंड पर कौन बैठा हुआ है, A। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई। कहा गया है नेक्स्ट वन, E इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ G एंड F। E किसका नेबर नहीं है, G का और F का। तो E यहां नहीं होगा, तो E कहां हो जाएगा बेटा, यहां पर। E यहां हो जाएगा। E D किसका नेबर नहीं है, G और F का। तो E यहां नहीं है, तो E कहां हो जाएगा बेटा, यहां हो जाएगा। E कहां हो जाएगा, यहां। और कुछ दे रखा है हमारे सामने, ठीक है, और कोई कंडीशन जो हमें दे रखी हो। C के बारे में कहा गया, सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी किसका नेबर नहीं है बेटा, जी का। तो यहां से तो सी जी का ही नेबर बन रहा है, तो ये तो फिगर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर कौन आ जाएगा, सी। सी किसका नेबर नहीं है, जी का। यहां से सी किसका नेबर बनेगा, जी का। यही जगह खाली थी, तो उस कंडीशन में ये फिगर फाइनलाइज हो जाएगा। तो कौन सा फिगर बन चुका है, ये वाला फिगर बन चुका है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो ध्यान से देखिएगा।
देखिए क्वेश्चन में जो बोला गया है वो पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में हमसे, हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में कौन बैठा है। तो ये है क्वेश्चन हमारे सामने। एफ कहां दे रखा है, ये ए कहां दे रखा है, ये तो एफ और ए के बीच में कौन बैठा है बेटा, एफ और ए के बीच में सी बैठा है। तो एफ और ए के बीच में कौन बैठा है बेटा, सी। तो एफ और ए के बीच में कौन बैठा है, सी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एफ और ए के बीच में कौन बैठा है, सी। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो एफ और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है बेटा, सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसी में हमसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये पूछा गया, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच व्हेन काउंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हैं तो ए और किसके बीच में, एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब ए और एच के बीच में, एच तो यहां है, एच कहां है, यहां। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये विपरीत दिशा होगी ना, तो एच ए से काउंट करेंगे तो पहला और दूसरा कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं बेटा, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 2। कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 2। नेक्स्ट वन क्या पूछा गया है हमसे, कहा गया 4 of the following 5 are alike a certain way based on their sitting position in the above arrangement and so form a group which is the one that does not belongs to the group। इनमें से ग्रुप में कौन सा नहीं आता। तो क्या दे रखा, डी दे रखा है, एफ दे रखा, ई दे रखा, जी दे रखा, ठीक है। मतलब 5 में से 4 किसी प्रकार समान हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, इनमें से वो कौन है जो इस ग्रुप में नहीं आता। तो हमारे डी एफ ए ई जी, डी एफ ए जी, डी एफ ए जी, ये चारों के चारों डी एफ ए जी मिडिल में बैठे हैं। अब कौन बचा है, ई। तो ई कहां बैठा हुआ है, कॉर्नर पर। इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ई। क्या आंसर हो जाएगा, ई। बाकी चारों लोग कहां बैठे हुए हैं, बाकी चारों लोग कहां बैठे हुए हैं, मिडिल में। केवल ई एक ऐसा व्यक्ति है जो कहां बैठा हुआ है, कॉर्नर पर। तो ये सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोला गया है, What is the position of F with the respect of C? C के रिस्पेक्ट में F की पोजीशन हमें निकालनी है। तो C के रिस्पेक्ट में अब थर्ड टू द लेफ्ट दे रखी है, यहां पर देख लेते हैं C के रिस्पेक्ट में किसकी, F की पोजीशन। तो C के रिस्पेक्ट में F की पोजीशन क्या दे रखी है, C के रिस्पेक्ट में F की पोजीशन। बेटा ध्यान से देखिएगा, C के रिस्पेक्ट में F की पोजीशन। तो F की पोजीशन इमीडिएटली लेफ्ट है, सी के इमीडिएट क्या है, लेफ्ट में है। सी के इमीडिएट लेफ्ट में है कि नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी के इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएटली लेफ्ट ये दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या दे रखा है, ए ई ई एच, ए ई ई एच एच एफ। अब ध्यान से देखिए, ई पे खत्म हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, एच पे खत्म हो रहा है, एच से शुरू हो रहा है, एफ पे खत्म होगा और शुरू कहां से होना चाहिए, एफ से। तो या तो ये हो सकता, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। अब ये देखना होगा कि ये सीक्वेंस किस बेस पर है। यहां ए ई दे रखा, ई एच दे रखा, ए ई दे रखा, ई एच दे रखा, ए ई उल्टा जा रहा है, ई एच। अब देखिए ए ई दे रखा है, ई एच दे रखा है, ए ई कोई गैप नहीं था, 0 गैप था, ई एच कितना गैप आ गया, 1 गैप आ गया, और एच क्या दे रखा था, एफ कितना गैप आ गया, 2 गैप आ गया। इसका मतलब एफ के बाद 3 गैप आना चाहिए, 1 2 3। तो क्या होना चाहिए, एफ डी। क्या होना चाहिए, एफ डी। देखो फिर से, ए और ई के बीच में 0 गैप है, और ई और एच के बीच में 1 का गैप है, एच और एफ के बीच में 2 का गैप है, एफ और डी के बीच में कितने का गैप होना चाहिए, 3। कितने का गैप होना चाहिए, 3। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 कितना होना चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ और डी। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, एफ और डी। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये एक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें ये थोड़ा सा मैं आपको छोटा कर देता हूं क्वेश्चन को, ठीक है, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको हम, ठीक है। कहा गया है कि 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों के बारे में कहा गया है, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा गया है कि एक स्क्वायर टेबल है जिसके चारों ओर बैठे हुए हैं 4 लोग मिड में बैठे हुए हैं, और जो मिड में बैठे हुए हैं वो कहाँ की, 4 लोग कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, वो कहाँ
और मिड में बैठे हुए हैं वो कहाँ की ओर देख रहे हैं? सेंटर की ओर। मिडिल में बैठे हुए हैं वो कहाँ की ओर देख रहे हैं? सेंटर की ओर। ठीक है। और जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो कहाँ की ओर देख रहे हैं? आउटसाइड। जो मिड में बैठे हुए हैं वो सेंटर की ओर देख रहे हैं, और जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो कहाँ की ओर फेस कर रहे हैं? आउटसाइड की। जो मिड में बैठे हैं वो कहाँ की ओर फेस कर रहे हैं? सेंटर की ओर। क्लियर? अब देखिए यहां पर बोला गया है the one who sit at four corner face outside while those who sit in the middle of the side face the center. P sit third to the right of S. S face the center. S कहाँ की ओर फेस कर रहा है? सेंटर की ओर। तो जो मिड में बैठे हुए थे बेटा वो कहाँ फेस कर रहे थे? जो कॉर्नर पे बैठे हुए थे वो आउटसाइड में फेस कर रहे थे, तो हमने आउटसाइड में फेसिंग कर दी। जो मिड में बैठे हुए हैं वो कहाँ फेस कर रहे थे? सेंटर की ओर। अब कहा गया P sit third to the right of S. P जो है वो S के राइट में थर्ड पर है, एंड S फेस द सेंटर। और S कहाँ की ओर फेस कर रहा है? सेंटर की ओर। तो यहां से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। क्यों यहां से शुरू हो सकता है क्या? नहीं, यहां से शुरू ना करके, क्योंकि एस और पी के बारे में आगे कोई जिक्र नहीं दे रखा है, और हम लिंक कनेक्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। हम क्यू और एम से शुरू करें तो एम का रिलेशन बार बार आ रहा है, क्यू का रिलेशन बार बार आ रहा है, तो क्यों ना यहां से शुरू करते हैं। इसमें जो बोला गया है कि क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम हु डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड। अगर मिडिल पे नहीं बैठा है तो कॉर्नर पे बैठा होगा। तो कॉर्नर पे कौन बैठा होगा बेटा? एम। कौन बैठा होगा? एम। एम कहां बैठा होगा? कॉर्नर पे। तो एम को हम कॉर्नर पे बैठा देते हैं। अब बोला क्या गया है? क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के लेफ्ट में क्यू थर्ड पर बैठा है, तो इस साइड जाएगा ना, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा बेटा? क्यू। क्यू किसके लेफ्ट में हो गया? एम के लेफ्ट में। तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन हो गया? क्यू। क्लियर? Who does not sit in the middle of the side. ठीक। उसके बाद only one person sit between Q and R. Q और R के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। R is not the immediate neighbor of M. तो Q और R के बीच में R किसका पड़ोसी नहीं है बेटा? M का। तो R कहां हो जाएगा? यहां पर। R यहां हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट वन हम आगे बढ़ते हैं। T फेस द सेंटर। T कहां फेस कर रहा है? सेंटर की ओर। और K इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R. K किसका नेबर नहीं है? R का। अब T जो है वो सेंटर की ओर फेस कर रहा है और K R का नेबर नहीं है। अब T सेंटर की ओर फेस कर रहा है और S भी कहां की ओर फेस कर रहा है? सेंटर की ओर। देखिए T सेंटर की ओर फेस कर रहा है और S भी सेंटर की ओर। तो ये लाइन पढ़िए, P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S। अगर हम यहां पर बात करें, S को यहां लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पॉसिबल है, S को यहां लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पॉसिबल है। मतलब दोनों फिगर से पॉसिबल हो सकता है। दो फिगर बना लेते हैं जिससे चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ये हमने दूसरा फिगर ड्रॉ किया है। अब ध्यान से समझिएगा। इसमें हम देखने वाले हैं, तो इसमें कहा गया है, पहले तो हम ये लिख लेंगे, R यहां पर लिखेगा बेटा, Q यहां पर लिखेंगे, M यहां पर लिखेंगे और यहां पर ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए, कहा गया है कि क्या बोला गया है? P सिट थर्ड टू द राइट ऑफ S, S फेस द सेंटर। S ये मान ले एक बार, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर कौन हो जाएगा? P। S यहां मान ले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर कौन हो जाएगा? P। क्लियर? यहां पर कौन हो जाएगा? P। अब यहां तक आ गए। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन Q एंड R। Q और R के बीच में केवल एक व्यक्ति हो गया। ठीक। R इज नॉट। T फेस द सेंटर। T कहां फेस कर रहा है? सेंटर की ओर। तो T कहां फेस कर रहा है? सेंटर की ओर। तो T यहां फेसिंग करेगा और T कहां फेस करेगा? यहां फेस करेगा। उसके बाद K इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ R। K किसका पड़ोसी नहीं है? R का। तो बेटा K यहां नहीं है, तो K कहां हो जाएगा? यहां पर। बचा हुआ कौन सा है? K R का पड़ोसी नहीं है, K यहां नहीं है, K यहां नहीं है, तो जगह ही नहीं बचती, ये तो फिगर कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कौन सा है? जो भी व्यक्ति बचा है, मैंने आपको कहा था ना कि आपको वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो आपको कहां मिलेगा? ऑप्शन में मिलेगा। कहां मिलेगा बेटा? ऑप्शन में। तो ऑप्शन में वो आपको मिल ही जाएगा, तो यहां पर इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप देखें तो ध्यान से देखो, P Q R S T U। U शायद नहीं है, तो U है इसमें क्या? नहीं। K है, दे रखा है। K है क्या यहां पर? K, हाँ K तो दे रखा है, L नहीं दे रखा है, तो L कहां आ जाएगा? L बचा हुआ है, तो L कहां आ जाएगा? यहां। इतनी सी बात समझ में आ गई। What is the position of M with the respect of L? L के रिस्पेक्ट में M की पोजीशन। तो बाएं को दूसरा है कि नहीं है? L के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा? बाएं को दूसरा। तो L के रिस्पेक्ट में बाएं को दूसरा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो L के लेफ्ट में बाएं को दूसरा, मतलब लेफ्ट, L के रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट, तो दूसरा सेकंड टू द लेफ्ट, ये है सेकंड टू द लेफ्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? L के लेफ्ट में क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? L के लेफ्ट में सेकंड।
क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई? तो एल के लेफ्ट में कौन से नंबर पे हो जाएगा? दूसरे नंबर पे हो गया। इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको? आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसका और क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें कहा गया है हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड आर। तो क्यू और आर के बीच में कौन बैठा है? तो क्यू और आर के बीच में बेटा कौन बैठा है? क्यू और आर के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा है? पी। तो क्यू और आर के बीच में कौन बैठा है? पी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? पी। क्यू और आर के बीच में कौन बैठा है? पी। उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंटेड द पर्सन सीटेड इन द सेंटर ऑफ द साइट। इनमें से कौन सा पेयर रिप्रेजेंट करता है कि पर्सन जो है रिप्रेजेंट सीटेड एंड सेंटर ऑफ द साइट, सेंटर में बैठे हुए हैं। तो एस और क्यू रिप्रेजेंट करता है, के और एल रिप्रेजेंट करता है, एम और पी कौन सा रिप्रेजेंट करता है? तो देखते हैं। तो यहां पर एम पी दे रखा है, यहां पर अगर हम देखें एम पी, ठीक है, एस एन आर, एस एन आर रिप्रेजेंट करता है, एस और आर नहीं, एस और क्यू इसमें दिख रहा है, हालांकि आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैं एक बार आपको बता दूंगा क्या दे रखा है। एस और क्यू, एस और क्यू की बात करेंगे, ये सेंटर में फेसिंग है। के और एल की सेंटर में फेसिंग नहीं है। उसके बाद एम और पी नहीं है, कॉर्नर पर है। आर और टी, यहां पर देख रहे हैं हम, तो आर और टी के बारे में ये दोनों सेंटर में फेस कर रहे हैं। आर और टी भी सेंटर में फेस कर रहे हैं और एस और क्यू भी सेंटर में फेस कर रहे हैं। टी और क्यू भी सेंटर में फेस कर रहे हैं। एम और पी दोनों कॉर्नर पे फेस कर रहे हैं। और के और एल दोनों कॉर्नर पे फेस कर रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंटेड द पर्सन सीटेड इन द सेंटर ऑफ द साइड हु फेस ईच अदर। अच्छा है, जो सेंटर में बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को कौन कौन फेस कर रहा है? तो एक दूसरे को कौन कौन फेस कर रहा है उसमें से बेटा एक टी और क्यू हो जाएगा। मैं आपको देखिए टी और क्यू है, ये आपको दिखा देता हूं। टी और क्यू हो जाएगा, यहां से ध्यान से देखिएगा। तो कौन सा होगा? टी और क्यू। ये दिख रहा है टी और क्यू एक दूसरे को फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो टी और क्यू, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? टी और क्यू। अब पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है, ध्यान से देखिएगा इसे। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग सिट बिटवीन आर एंड के व्हेन काउंटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम काउंट करते हैं तो आर और के बीच में कौन बैठा है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्यू और पी होना चाहिए। देखिए कहां से क्यू, ये दे रखा है ना, ये के दे रखा है के रिस्पेक्ट में, तो क्यू और पी क्या होगा? क्यू और पी। तो यहां पर बेटा क्या आंसर हो जाएगा? क्यू और पी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पी और क्यू या क्यू और पी। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? तो कौन हो जाएगा? क्यू और पी या पी और क्यू। इतनी सी बात क्लियर हो गई। हम के रिस्पेक्ट में काउंट किए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? क्यू और पी। देख सकते हो आप लोग एक बार और, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ये के है, क्यू और पी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। हो गया ना क्वेश्चन? हाँ, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और दे रखा है, मैं ये आए गए हैं। हाँ, इसमें कहा गया है कि इफ के फेस द अपोजिट डायरेक्शन हु वुड सिट इन द इमीडिएट राइट ऑफ। अगर के अपोजिट डायरेक्शन में फेस करता है तो के की फेसिंग देख लेते कहां है। के की फेसिंग हम देख रहे हैं कि सेंटर में। के की फेसिंग कहां है बेटा? सेंटर में। अगर ये अपोजिट मतलब आउटर में फेस कर रहा है, अगर ये अपोजिट में फेस करता तो इसके राइट में कौन हो जाता? क्यू। इसके राइट में कौन हो जाता? क्यू। सपोज जैसे ये है ना, ये अगर सेंटर में फेस करता, अपोजिट के बोला गया है कि अगर वो अभी जो फेस कर रहा है उसके अपोजिट में फेस करे, मतलब तो अभी तो ये आउटसाइड फेस कर रहा है, अगर ये सेंटर में फेस करे तो इसके राइट में कौन हो जाएगा? क्यू। कौन हो जाएगा? क्यू। तो यहां पर बेटा आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। कौन हो जाएगा आंसर? क्यू। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। ये ऑप्शन में लिखा नहीं है, ठीक है? क्यू। क्लियर? ये छूट गया होगा, तो आंसर कौन हो जाएगा? क्यू। इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। बोला गया 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक अ सर्टेन वे बेस ऑन द अबव अरेंजमेंट सो फॉर्म ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। इनमें से वो कौन सा है जो इस ग्रुप में नहीं आता? 5 में से 4 किसी प्रकार समान है जो एक ग्रुप बना रहे हैं, इनमें से वो कौन सा है जो इस ग्रुप में नहीं आता? तो हम देखते हैं, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन है? 5 में से 4, एल एम के पी आर, एल एम के पी आर, एल एम के पी आर, मतलब एल एम के पी, ये चारों कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। आर कहां बैठा है? मिड में बैठा हुआ है। आर कहां बैठा है? मिड में। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? आर कहां बैठा है? मिड में। तो ये क्या हो जाएगा? मिड में। कौन बैठा हुआ है बेटा? आर। इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक,
सॉल्व करिए इसे। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको इसको सॉल्व करने के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार देखिए और सॉल्व हो जाएगा इजीली। चलिए मैं आपको सॉल्व कराता हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन में जो बोला गया है वो ये बोला गया कि 8 व्यक्ति हैं जो अराउंड अ स्क्वायर टेबल बैठे हुए हैं, जिनमें से 4 कॉर्नर पर बैठे हुए हैं जबकि 4 मिडिल की साइड पर बैठे हुए हैं। 4 कॉर्नर पर बैठे हुए हैं और 4 कहाँ बैठे हुए हैं? मिडिल की साइड पर बैठे हुए हैं। जो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं वो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, और जो मिडिल में बैठे हुए हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं? आउटसाइड में फेस कर रहे हैं। जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो सेंटर में फेस कर रहे हैं और जो मिडिल में बैठे हुए हैं वो आउटसाइड में फेस कर रहे हैं। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक, अब ध्यान से देखिए। P who face the center sit third to the right of V। P जो है वो सेंटर की ओर फेस कर रहा है, राइट में कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पर। किसके राइट में है? P who face the center V के राइट में थर्ड पर है। अब देखिए V और W यहां पर भी दे रखा है, यहां पर T who face the center is not the immediate neighbor of V ये भी दे रखा है। T जो है वो सेंटर की ओर फेस कर रहा है, वो किसका नेबर नहीं है? V का। और S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q और Q फेस कर रहा है सेंटर की ओर। Q कहां की ओर फेस कर रहा है? सेंटर की ओर। R इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ P। तो हालांकि V बार बार रिपीट हो रहा है तो हम V से ही स्टार्ट करेंगे, भले उसकी फेसिंग ना दे रखी हो। तो हम क्या करेंगे? 2 डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। एक बार हम इसे सेंटर में बैठा के देख लेंगे और एक बार कहां बैठाएंगे? आउटर में। अच्छा, जो मिडिल में बैठे हुए हैं वो आउटसाइड में फेस कर रहे हैं और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो इनसाइड में फेस कर रहे हैं। ये दे रखा है हमारे सामने। तो यहां पर जो दे रखा है ध्यान से देखिएगा, P who face the center sit third to the right of V। हालांकि P V के राइट में थर्ड पर बैठा है, V के राइट में थर्ड पर बैठा है, तो इससे भी एक चीज क्लियर हो रही है कि ये फेसिंग जो होगी वो आउटसाइड ही होगी, क्योंकि P फेस कर रहा है तो फेसिंग जो होगी P को यहां बैठा दिया हमने, सपोज करते हैं। अब V को हम कैसे मतलब थर्ड नंबर पर मतलब V यहां होगा तभी पहला दूसरा V यहां होगा ना, V कहां होगा? यहां पर होगा, तब वो राइट में बोला गया ना P, हाँ राइट में थर्ड पर, तो P यहां होना चाहिए, V यहां होना चाहिए। ये तो और आसान हो गया, V यहां होगा तभी जाकर ये राइट यहां बनेगा, और कहीं बैठा नहीं सकते। यहां पर बैठाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट बन जाएगा ये, तो ये भी पोजीशन फिक्स हो चुकी है कि V कहां आ जाएगा? यहां पर। तो एक बार सोचेंगे आप तो भी वो बन जाएगा। पहले व्यक्ति की अगर फेसिंग दे रखी हो तब भी आंसर बनाया जा सकता है। क्लियर? आगे जो दे रखा है T फेस द सेंटर एंड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ V। T सेंटर की ओर फेस कर रहा है, मतलब T यहां पर बैठ सकता है सेंटर की ओर, लेकिन V का पड़ोसी नहीं है, तो T कहां हो जाएगा? यहां पर। T कहां हो जाएगा? यहां पर। बहुत आसान है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन V एंड W। V और W के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, एंड S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q एंड Q फेस द सेंटर। अब S Q के राइट में सेकंड पर है, तो यहीं पर है फेसिंग, तो यहां पर मानेंगे तो S यहां तो हो नहीं पाएगा, तो Q के राइट में सेकंड पर है और Q सेंटर में फेस कर रहा है, तो पहला दूसरा यहां पर कौन हो जाएगा? S। यहां पर कौन हो जाएगा? S। अब ध्यान से यहां तक समझ में आ गया? R इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ P। R को इसका पड़ोसी नहीं है P का, तो R यहां नहीं है, R यहां नहीं है, तो R कहां हो जाएगा? यहां पर। और बोला गया है कि V और W के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो V ये है तो W कहां हो जाएगा? ये। इतनी सी बात क्लियर हो गई? Which of the following statement is true regarding R? R के रिगार्डिंग क्या ट्रू है? R is an immediate neighbor of V। R V का तत्काल पड़ोसी है। R V का तत्काल पड़ोसी है क्या? नहीं, ये कैंसिल। R फेस द सेंटर। R कहां फेस कर रहा है? आउटसाइड ऑफ द सेंटर, ये कैंसिल। Q सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। Q R के लेफ्ट में थर्ड पर है, R के लेफ्ट में थर्ड पर है Q, तो पहला दूसरा तीसरा, ये भी गलत, ठीक है। R सिट एग्जैक्टली बिटवीन T एंड S। R जो है वो T और S के बीच में बैठा है, ये सही है।
ये वाला क्या हो जाएगा, सही। ये वाला उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सही। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब जो पर्सन बचा हुआ है, अगर जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, अगर नहीं पड़ती है तो नहीं लेंगे। देखिए हालांकि बाय है तो लिख सकते हो आप डायरेक्टली। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन इसी का, ठीक है, ब्लैंक था, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कहा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विथ द रेस्पेक्ट ऑफ वी, वी के रेस्पेक्ट टी की पोजीशन। तो वी के रेस्पेक्ट में टी की पोजीशन, तो वी के रेस्पेक्ट में वी है और टी है, तो ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया कि नहीं हो गया। वी के लेफ्ट में थर्ड पर होगा, पहला दूसरा तीसरा, तो वी के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, थर्ड पर। वी के लेफ्ट में बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड। तो वी के लेफ्ट में थर्ड पर मतलब थर्ड, ये है थर्ड टू द लेफ्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट। Who sit second to the left of Q, Q के लेफ्ट में सेकंड पर कौन बैठा हुआ है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, Q के लेफ्ट में सेकंड पर कौन बैठा हुआ है। अब Q के लेफ्ट में सेकंड पर, तो कहां दे रखा है ये, Q के लेफ्ट में सेकंड पर। Q के लेफ्ट में सेकंड पर कौन बैठा हुआ है बेटा, Q का, Q कहां है ये, Q का लेफ्ट किस साइड जा रहा है, इधर, तो पहला दूसरा कौन बैठा हुआ है, P। Q के लेफ्ट में सेकंड पर कौन बैठा हुआ है, Q के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सेकंड पर P, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, P। तो क्या इसमें आंसर P है, Q के लेफ्ट में सेकंड पर कौन बैठा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, P। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन पूछा गया हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में थर्ड पर कौन बैठा है, वी के लेफ्ट में थर्ड पर कौन बैठा है। अब वी के लेफ्ट में थर्ड पर कौन बैठा है, तो ध्यान से देखिएगा, वी के लेफ्ट में थर्ड पर कौन बैठा है, बी के लेफ्ट में थर्ड पर कौन बैठा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा, टी। बी के लेफ्ट में थर्ड पर कौन बैठा है बेटा, टी। वी के लेफ्ट में अगर हम किसकी बात करने वाले हैं, वी के लेफ्ट में थर्ड पर कौन बैठा है, तो वी के लेफ्ट में थर्ड पर कौन बैठा है बेटा, टी। वी के लेफ्ट में थर्ड पर क्या टी है, कौन सा क्वेश्चन था, बी के लेफ्ट में थर्ड पर, ये वाला। वी के लेफ्ट में हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, टी। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका, टी। क्या हो जाएगा, टी। नेक्स्ट वन क्या बोला गया, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर ऑन द अबव अरेंजमेंट, मतलब 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, तो आर डब्ल्यू वी एस वाई, आर डब्ल्यू वी एस वाई, आर डब्ल्यू वी एस वाई, तो यहां पर क्या बनाएंगे, आर डब्ल्यू वी एस वाई। तो इनमें से कोई अलग है, तो W मिडिल में है, V मिडिल में है, R मिडिल में है, Y मिडिल में है, S क्या है, कॉर्नर पर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर क्या हो जाएगा, S। आंसर क्या हो जाएगा, S। आंसर क्या हो जाएगा, S। इतनी सी बात समझ में आ गई, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, S। आंसर क्या हो जाएगा, S। एनी डाउट, ठीक, समझ में आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, S। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया बेटा, ध्यान से देखिएगा, लगाइए इसे, समझिए और लगाइए। आई होप अब आप लोगों को ये सबको विजिबल होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करिए। हो गया, आगे बढ़े। देखिए तो ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है आप सब लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में। तो इसमें कहा गया 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, प्रेम, क्वीन, राजन, सूरज, तक्ष, वानी, बकार, यूसुफ आर सिटिंग around a square table. Out of 8, 4 person are sitting at corner of the table and other 4 sitting in midpoint of the each side of the table. तो वही कंडीशन दे रखी है, ठीक है, हो गया। अब यहां पर पर्सन एट कॉर्नर फेसिंग सेंटर, जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो बेटा कहां फेस कर रहे हैं, सेंटर की ओर।
पर्सन जो पर्सन जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर में, और जो मिड पोजीशन पे बैठे हुए हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड में। तो यहां पर बना लेते हैं, जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर की ओर। जो मिड साइड पे बैठे हुए हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड की ओर। ठीक है, सो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, जो भी पर्सन कॉर्नर पे बैठे हुए हैं वो कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर की ओर। और जो मिडिल में बैठे हुए हैं, मध्य के में बैठे हुए हैं, वो कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड की ओर। ठीक है, देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है, ठीक, सबसे पहली लाइन दे रखी है, सूरज इज थर्ड टू द राइट ऑफ प्रेम, प्रेम फेसिंग द सेंटर। ठीक है, डायरेक्टली दे रखा है तो और अच्छी बात है, प्रेम यहां लिख देंगे। और क्या बोला गया है, सूरज इज थर्ड टू द राइट ऑफ प्रेम, प्रेम के राइट में थर्ड पर है कौन, सूरज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहां पर कौन हो जाएगा बेटा, सूरज। क्लियर, प्रेम के राइट में कौन से नंबर पर हो गया, थर्ड नंबर पर। उसके बाद जो बोला गया है, यूसुफ इज नॉट सिटिंग बिसाइड ऑफ प्रेम एंड सूरज, मतलब यूसुफ जो है सूरज और प्रेम के बगल में नहीं है। यूसुफ यहाँ नहीं है, यूसुफ यहाँ नहीं है, यूसुफ यहाँ नहीं है, यूसुफ यहाँ नहीं है। अब यूसुफ की दो ही पोजीशन बनती है, या तो यहाँ या फिर यहाँ। क्लियर, तक्ष इज थर्ड टू द राइट ऑफ राजन, राजन इज नॉट एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, तक्ष जो है वो राजन के राइट में थर्ड पर है और राजन मिड में नहीं है। राजन मिड में नहीं है तो राजन कहाँ होगा बेटा, कॉर्नर पे होगा। राजन इज नॉट मिडिल, अगर यहां पर लेते हैं तो तक्ष राजन के राइट में थर्ड पर, पहला दूसरा तीसरा। यहां से लेते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, यहां से लेते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, तीन पोजीशन अभी बन सकती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राजन इज आल्सो नॉट बिसाइड ऑफ यूसुफ, तो राजन यूसुफ के बगल में नहीं है। अब राजन यूसुफ के बगल में नहीं है, ठीक है। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन प्रेम एंड वाणी, प्रेम और वाणी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। एंड क्वीन इज नॉट सिटिंग बिसाइड ऑफ वाणी, नंबर ऑफ फिगर लेना पड़ेगा थोड़े से ज्यादा। अब देखिए यहां पर ये हो गया, सबसे पहले यूसुफ से स्टार्ट करते हैं। यूसुफ इज नॉट बिसाइड ऑफ सूरज एंड प्रेम, तो ठीक है, एक फिगर और लेते हैं हम यहां पर। ये आउटसाइड फेसिंग है, ये सेंटर फेसिंग है, ये सेंटर फेसिंग है, ये सेंटर फेसिंग है, ये सेंटर फेसिंग है, ये आउटसाइड फेसिंग है, ये आउटसाइड फेसिंग है, और ये आउटसाइड फेसिंग है। ये क्या ऑन हो जाएगा बेटा, सूरज। क्लियर, और ये कौन हो जाएगा, प्रेम। क्लियर, अब बोला गया है कि यूसुफ जो है वो प्रेम और सूरज का पड़ोसी नहीं है। यूसुफ यहाँ नहीं है, यूसुफ यहाँ नहीं है, यूसुफ यहाँ नहीं है, यूसुफ यहाँ नहीं है, तो यूसुफ कहाँ हो जाएगा, यहां पर। ठीक है, और उसके अलावा यूसुफ यहां हो गया, एक बार यूसुफ को हम कहां लिख सकते हैं, यहां पर। क्लियर, यूसुफ ओ लगा लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं, मतलब समझ जाइए आप। ठीक है, यूसुफ हो गया। अब यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वन जो कंडीशन दे रखी थी कि यूसुफ का कोई व्यक्ति पड़ोसी नहीं है। राजन इज नॉट द बिसाइड ऑफ यूसुफ, तो राजन यहां नहीं है, राजन यहां नहीं है, राजन यहां नहीं है, राजन यहां नहीं है। और राजन के बारे में कहा गया है, राजन के बारे में क्या कहा गया, तक्ष इज थर्ड टू द राइट ऑफ राजन एंड राजन इज नॉट सिटिंग मिड ऑफ द पॉइंट, मतलब राजन कॉर्नर पे है। अब राजन इन दो कॉर्नर पे तो नहीं है, तो राजन इस कॉर्नर पे हो जाएगा। और राजन अगर इस कॉर्नर पर होता है तो ध्यान से समझिएगा कि तक्ष जो है राजन के राइट में थर्ड पर है, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां तक्ष होना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कौन है, यहां पर यूसुफ बैठा हुआ है। यहां पर कौन बैठा हुआ है, यूसुफ। अब ध्यान से देखिए, राजन जो है, राजन की अगर हम बात करने वाले हैं, राजन या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। और राजन के बारे में कहा गया है कि वो यूसुफ के बगल में नहीं बैठा हुआ है। अगर राजन यूसुफ के बगल में नहीं बैठा हुआ है तो फिर यहां से भी दो फिगर पॉसिबल हैं। ठीक है, यहां से भी बेटा कितने फिगर पॉसिबल हैं, दो फिगर यहां से भी पॉसिबल हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे, ये है, ये सेंटर फेसिंग, ये सेंटर फेसिंग, ये सेंटर फेसिंग, ये सेंटर फेसिंग, ये आउटसाइड में, ये आउटसाइड में, ये आउटसाइड में, और ये आउटसाइड में। यहां पर कौन बैठा हुआ है बेटा, प्रेम। यहां पर कौन बैठा हुआ है, यूसुफ। ठीक है, यहां पर कौन बैठा हुआ है, सूरज। इतने सा हो गया, इतनी समझ में आ गई आपको। राजन इज आल्सो नॉट बिसाइड ऑफ सूरज, ठीक है, यूसुफ, सॉरी, यूसुफ के बगल में नहीं है राजन। अब राजन की दो ही पोजीशन, कॉर्नर पे राजन है नहीं, मिड पोजीशन पर, सॉरी, तो राजन की दो ही परिस्थिति बन सकती है, या तो राजन यहां है या फिर राजन यहां है। और राजन के राइट में थर्ड पर कौन बैठा हुआ है,
तक्ष इज थर्ड टू द राइट ऑफ राजन। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा? तक्ष। क्लियर? ये तक्ष हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा यहां पर हो गया। राजन के राइट में थर्ड पर पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा? तक्ष। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन प्रेम एंड वाणी। तो प्रेम कहां दे रखा है? यहां। तो वाणी यहां तो पॉसिबल है नहीं, तो वाणी कहां जाएगी? यहां पर। ठीक है, वाणी यहां आ गई है। प्रेम और वाणी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अब यहां से तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर राजन बैठ गया और यहां पर कौन बैठ गया? सूरज। तो वाणी ना तो यहां आ सकती है और ना ही यहां आ सकती। यहां पर राजन बैठ गया और यहां पर यूसुफ। तो ये भी कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब बचा कौन सा रह गया? ये फिगर। क्वीन इज नॉट बिसाइड ऑफ बानी। अब क्वीन बानी के बगल में नहीं बैठी है, तो क्वीन यहां नहीं है। तो क्वीन कहां हो जाएगा बेटा? यहां पर। क्वीन यहां हो गया कि नहीं हो गया? क्वीन यहां हो गया। अब बचा कौन सा एक व्यक्ति? अगर हम देखें तो प्रेम हो गया, क्वीन हो गया, राजन हो गया, सूरज, सूरज भी हो गया, तक्ष, वाणी, बकार बचा रह गया। कौन बचा रह गया? बकार। ठीक है, तो बेटा कौन बचा रह गया? बकार। ये हमारा फिगर पूरा कंप्लीटली बन गया। ये फिगर पूरा हमारा क्या हो गया? कंप्लीट बन गया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा गया इफ ऑल द पर्सन आर मेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेम, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन आर रिमेन सेम। अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको फिगर देखना पड़ेगा। प्रेम से स्टार्ट करेंगे और प्रेम उसमें शामिल नहीं है। तो प्रेम कहां दे रखा है? प्रेम ये दे रखा है। ये कौन हो गया? प्रेम। और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ठीक है, प्रेम अल्फाबेटिकल में सबसे छोटा है। प्रेम के बाद बेटा कौन आना चाहिए? पी क्यू। क्यू आ जाएगा, तो यहां क्यू लिख लो, पूरा नाम लिखकर क्यू लिख लो। हालांकि आप एक काम करिएगा, जब भी आप इसे सॉल्व करें तो इसमें भी आप एस भी डब्ल्यू पी टी वाई आर क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नाम किसी भी लेटर से डबल टाइम रिपीट नहीं हुआ है। तो इसमें हमने क्या लिख लिया? क्यू। यहां पर कौन हो गया? क्यू। क्यू हो गया। सॉरी, एक मिनट में और था। तो यहां पर कौन हो गया? क्यू। क्यू के बाद क्या आना चाहिए? आर। तो यहां पर कौन हो जाएगा? आर। आर के बाद क्या आना चाहिए? एस। एस के बाद क्या आना चाहिए? टी। टी के बाद क्या आना चाहिए? ठीक है, टी के बाद क्या आना चाहिए? यू। है नहीं, तो क्या आ जाएगा? वी। वी के बाद क्या आना चाहिए? डब्लू। डब्लू के बाद क्या आना चाहिए? एक्स। है नहीं, तो क्या आ जाएगा? वाई। अब कोई ऐसा लेटर जो उसकी पोजीशन पर सेम रहा हो प्रेम को छोड़कर, तो प्रेम, टी चेंज हो गया, यहां यूसुफ था, ये भी चेंज हो गया, यहां क्यू था, ये भी चेंज हो गया, यहां आर था, ये भी चेंज हो गया, उसके बाद यहां एस था, ये भी चेंज हो गया, यहां वी था, ये भी चेंज हो गया, और यहां डब्ल्यू था, ये भी चेंज हो गया। तो मतलब किसी की भी पोजीशन अनचेंज नहीं है, सबकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज। तो क्या हो गई? नन, क्योंकि प्रेम को उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर नन। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन। मतलब यहां पर आपका जो आंसर निकल के आएगा नन। समझ में आ गया? डिक्शनरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाना है। पहले पी आ जाएगा, पी वहीं से स्टार्ट करेंगे। उसने कहा है ना प्रेम से स्टार्ट करना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अल्फाबेटिकल में अगर नंबर्स मतलब लेटर के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले प्रेम आएगा। प्रेम के बाद फिर अगर हम पी ले लेते हैं, पी के बाद फिर कौन सा आ जाएगा? क्यू। तो क्यू लिखा हमने यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर कौन सा आ जाएगा? आर। तो आर लिख दिया। फिर कौन सा लिख दिया? एस। फिर कौन सा? टी। फिर कौन सा? वी। फिर कौन सा? डब्ल्यू। फिर कौन सा? वाई। तो कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो अपनी ही पोजीशन पर रहा हो, सबकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? नन। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओह, आई होप ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पूछा गया हमसे विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यूसुफ। यूसुफ के रिगार्डिंग क्या ट्रू है? क्या बोला गया है? तक्ष इज नॉट सिटिंग बिसाइड ऑफ यूसुफ। तो देख लेते हैं, तक्ष यूसुफ के बगल में नहीं बैठा है क्या? तक्ष, तक्ष कहां गया बेटा? तक्ष ये है, यूसुफ के बगल में बैठा है ना ये तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा गया है हमसे? यूसुफ इज सिटिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड। यूसुफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड नहीं, ये तो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या पूछा हुआ है बेटा? राजन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यूसुफ। राजन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यूसुफ।
राजन, बिल्कुल ये वाला क्या है, सही है, ये वाला क्या है, सही। राजन, चूंकि यूसुफ कहां फेस कर रहा है, सेंटर की ओर, तो पहला और दूसरा, राजन सेकंड पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहला दूसरा, राजन क्या हो जाएगा, सेकंड पर, किसके, यूसुफ के लेफ्ट में राजन क्या हो जाएगा, सेकंड पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राजन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यूसुफ। एक और दे रखा है, वैसे ये सही आंसर है हमारा, लेकिन एक बार, प्रेम एंड बानी आर बिसाइड ऑफ यूसुफ, प्रेम और बानी यूसुफ के बगल में, क्या ये सही है, नहीं है, यहां क्वीन है और यहां तक्ष है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला, कौन सा, राजन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यूसुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है इसका, फर्स्ट हम सॉल्व कर ही चुके हैं। हु इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ वानी, वानी के लेफ्ट में फोर्थ पर कौन है, तो वानी के लेफ्ट में फोर्थ पर कौन है, वानी कहां बैठी है, ये, वानी का लेफ्ट किस साइड जाएगा बेटा, इस साइड, वानी का लेफ्ट इस साइड जाएगा, तो फोर्थ नंबर पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या आ जाएगा आंसर, यूसुफ, क्या आ जाएगा, यूसुफ। तो यहां पर यूसुफ दे रखा है, क्या आंसर आएगा बेटा, यूसुफ। तो वानी के लेफ्ट में फोर्थ पर कौन बैठी है, यूसुफ। अब चूंकि सामने बैठी है तो लेफ्ट भी फोर्थ पर होगा और राइट में भी ये फोर्थ पर होगा, मतलब दोनों साइड ये क्या हो जाएगा, फोर्थ पर, मतलब टोटल का अपोजिट, टोटल का हाफ जो होता है उसके अपोजिट में बैठा हो, तो टोटल 8 है, इसका आधा क्या हो जाएगा, अपोजिट के लिए 4, तो यहां लेफ्ट से भी फोर्थ होगा और राइट से भी क्या हो जाएगा, फोर्थ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्वीन इन द रिस्पेक्ट ऑफ राजन, राजन के रिस्पेक्ट में क्वीन की पोजीशन देखी पूछी गई है, तो राजन के रिस्पेक्ट में क्वीन की पोजीशन, राजन के रिस्पेक्ट में क्वीन की पोजीशन, तो राजन ये है, क्वीन ये, क्वीन कहां है ये, तो इमीडिएटली राइट हो जाएगा, इमीडिएटली क्या हो जाएगा बेटा, राइट, इमीडिएट राइट, क्या हो जाएगा, इमीडिएट राइट, तो यहां पर इमीडिएट राइट, तो क्या निकल के आएगा आंसर, इमीडिएट राइट। कहीं दे रखा है इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट ये दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इमीडिएट राइट, लेफ्ट होगा नहीं, सेकंड थर्ड ये बनना ही नहीं है, तो इमीडिएट राइट क्या हो जाएगा, इमीडिएट राइट। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ बकार, बकार के राइट में थर्ड पर कौन है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, बस 2 मिनट की क्लास और है बेटा, बकार के राइट में थर्ड पर कौन है। अब बकार के राइट में थर्ड पर हमसे पूछा गया है, तो बकार के राइट में थर्ड पर कौन है, बकार कहां दे रखा है, ये, बकार के राइट में थर्ड पर, पहला दूसरा तीसरा, बार बार यूसुफ बहुत नाम आ रहा है, यूसुफ पठान का नाम सुना होगा ना, ठीक है। तो बकार के राइट में यूसुफ बैठा हुआ है, कौन से नंबर पर, थर्ड नंबर पर, बकार के राइट में यूसुफ कहां बैठा हुआ है, थर्ड नंबर पर। तो हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ बकार, बकार के राइट में कौन है, यूसुफ, कौन से नंबर पर, थर्ड नंबर पर। एक क्वेश्चन और दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, हाउ मेनी पीपुल आर देयर बिटवीन तक्ष एंड क्वीन, तक्ष और क्वीन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो तक्ष और क्वीन के बीच में, तक्ष कहां गया बेटा, ये, क्वीन कहां है, ये, तो तक्ष और क्वीन के बीच में एक, तो ये भी पॉसिबल है कि एक हो, और यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन किस प्रकार से दे रखे हैं, ऑप्शन किस प्रकार से दे रखे हैं, तो एक, अब चूंकि एक हम आंसर यहां कंसीडर करेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, हालांकि ये नन ऑफ दीज ना देकर यहां नन दे रखा है, तो नन तो है नहीं, नन ऑफ दीज नहीं है, तो कितना, 5 भी हो सकता था और 1 भी हो सकता था। अगर आपके ऑप्शन में यहां ऐसा आ जाता आइदर 5 और 1, तो आपको ये आंसर लगाना था, आइदर 5 और 1, या फिर वो डायरेक्टली इंडिकेट करता कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इससे शुरू करके या उससे शुरू करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आंसर निकालना है, तो फिर 1 आ जाता, लेकिन इस हिसाब से 5 आना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी हमें 5 का ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो नन, एक व्यक्ति बीच में हमें पता 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, लेकिन एक बीच में है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब एक आपका क्या आ जाएगा आंसर। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन बेटा हमने सॉल्व किए हैं, किसके सॉल्व किए हैं, ये हमने स्क्वायर टेबल के, जिसमें सेंटर फेसिंग भी हमने सॉल्व की है, आउटर फेसिंग भी सॉल्व की है, सेंटर एंड आउटर हमने दोनों मिक्स करके भी पढ़ा है। तो उम्मीद है कि सेंटर फेसिंग आपको क्लियर हो गई होगी, आउटर फेसिंग क्लियर हो गई, लेफ्ट राइट सब कुछ क्लियर होगा, हु की कंडीशन भी क्लियर हो गई होगी, एंड की कंडीशन भी क्लियर हो गई। ये वीडियो देखने से पहले इसका जो पार्ट 1 है, सर्कुलर फॉर्मेट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जो है, उससे जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको हु की कंडीशन, एंड की कंडीशन, बट की कंडीशन काफी अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।